नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बिहार में शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी हुई आ रही है। राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। मामला बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। दरअसल बीपीएससी ने करीब 2 हफ्ते पहले ये तय किया था कि बीएड पास अभ्यर्थी होंगे वो प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। उसके बाद शिक्षक भर्ती में शामिल 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। बीपीएससी ने तय किया है कि सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीपीएससी ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आलोक में लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। और हमारे सहयोगी सुनील पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, अब सिर्फ उस आदेश के आलोक की बात की जाएगी। अब क्या ये माना जाए कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले के बाद ही ये तमाम जो उलझने हैं अभ्यर्थियों के अंदर वो सुलझ पाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से बिहार में लगभग 1,70,000 से ज्यादा जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति का मामला कहीं ना कहीं कानूनी पचड़ों में फंसता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मामले में जो आदेश दिया, जिसका जिक्र अभी आप कर भी रही थी कि जो प्राइमरी टीचर्स हैं वहां बीएड की योग्यता को, जो बीएड धारक के जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी योग्यता को समाप्त कर दिया है। लेकिन ये पूरा मामला पटना हाईकोर्ट भी पहुंचा था, जहां पर बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो राजस्थान राज्य के लिए ही केवल सीमित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यूपीएससी के उस नोटिफिकेशन को रद्द किया है, लिहाजा बिहार राज्य में भी ये आदेश लागू होता है और इसी को कहीं ना कहीं डिसमिस किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का ये कहना है, जो याचिका खारिज की गई है उसमें ये कहना है कि बिहार सरकार जो बीएड पास अभ्यर्थी हैं उनको भी प्राइमरी टीचर के पद की नियुक्ति में शामिल किया जाए। तो इसी उम्मीद से फिलहाल बिहार सरकार यहां पर पहुंची है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में केवल याचिका दाखिल की गई है, सुनवाई की कोई तारीख दी नहीं गई है। लेकिन ये जो पूरा मामला है उससे आने वाले दिनों में जो बिहार में एक बड़ा जो एक टीचरों की भर्ती का मामला है वो कानूनी पचड़े में फंसा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी नहीं करता है तो जो नियुक्तियां होने वाली हैं प्राइमरी टीचर्स के लेवल पे वो फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। और इसीलिए लगभग जो 1,70,000 जो ज्यादा जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियां का मामला अब अपने आप में फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखना बेहद अहम होगा कि बिहार सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपनी दलील देगी तो उस सुप्रीम कोर्ट को कितना कन्विंस कर पाती है। लेकिन मामला कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देखना भी बेहद अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जिस उम्मीद से बिहार सरकार पहुंची है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको भी क्लास 1 से 5 तक यानी कि जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनकी रेस में उनको शामिल किया जाए या फिर नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे समान जानकारी के लिए। तो बिल्कुल अब तमाम जो ये अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बिहार सरकार हो, वो कितने मजबूती के साथ इस दलील को रख पाते हैं, पक्ष को रख पाते हैं, वो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में। वहीं आनंद मोहन ने मनोज झा के ऊपर बड़ा हमला किया है। मनोज झा पर आरजेडी में बतौर एजेंट काम करने का आरोप लगा दिया गया है। मनोज झा को आनंद मोहन ने केंद्र का एजेंट बताया है। आरजेडी जैसे ही कमजोर होगी मनोज झा बीजेपी में चले जाएंगे। चेतन आनंद के आरजेडी में रहते सवाल उठाने पर उनकी तरफ से जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। आनंद मोहन ये भी कहते हुए नजर आए। तो बीजेपी के एजेंट के तौर पर वो काम कर रहे हैं। जरा सुनिए आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा है। टारगेट करके संदर्भ से बाहर जा करके महिला बिल पर बहस चल रहा था, वो पेश किया गया था, उसको पास होना था, उसमें ठाकुर का कुआं लाया गया। ये एक बीमार मानसिकता का द्योतक है। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति का कि संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है और मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ। या ठाकुर देखे कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो, ये बार बार दोहराना ये कतई
बर्दाश्त के लायक नहीं है और इसको कोई भी लोकतंत्र के मूल्यों में यकीन करने वाला कोई व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं। जनता दल उसी वीडियो को पोस्ट करके कहती है कि शानदार भाषण है मनोज झा का संसद में। मुबारक हो। देखिए, आपने फिटकिरी का नाम सुना है? पहले लोग दाढ़ी बनाते थे तो फिटकिरी का इस्तेमाल करते थे, आप तक सेब के बाद करते थे ना। आप उस फिटकिरी का एक काम है, दूध ले लीजिए, एक ढेला फिटकिरी उसमें डाल दीजिए, दूध फट जाएगा, जमने ही नहीं देगा। तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकिरी झा है, वो नहीं चाहता है कि इस देश इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो। एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं ऐसे लोग। और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं। बिरादरी की लड़ाई नहीं है ये। एक कम्युनिटी विशेष को एक व्यक्ति ने जो गाली दी है उसके खिलाफ संघर्ष, उसके खिलाफ आवाज है। आपको हमने कहा धर्म को टारगेट करके एक व्यक्ति को गाली नहीं दी गई, एक धर्म को टारगेट किया गया जिसका शानदार बलिदान का इतिहास है 1857 से लेके 1942 तक। और आजादी के बाद हमारे बॉर्डर की हिफाजत के लिए कैप्टन हमीद बन के, अगर आप उस पर उंगली उठाइएगा, उसकी राष्ट्रभक्ति पर उंगली उठाइएगा, तब भी आनंद मोहन बोलेंगे। जब आपके सवाल पर कोसी के इलाके में आपकी इज्जत, अस्मत, आबरू, खेत, खलिहान का सवाल आया, तब भी आनंद मोहन बोला था। तो हम अपने सवाल पर क्यों नहीं खड़े हों? हमारे अंदर भी एक जमीर है। इधर जीतन राम मांझी ने आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान का समर्थन कर दिया है। मांझी ने कहा कि वो मनोज झा के बयान से सहमत है, इसमें कहीं कोई भी बात करना बेमानी होगा। तो मनोज झा के समर्थन में देखिए इस वक्त जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनके बयान से सहमत हूं। यानी उन्होंने सीधे तौर पर ये जो कहा था कविता के जरिए कि हर इंसान के अंदर एक ठाकुर है, उस ठाकुर को मारने की जरूरत है, तो उसको किसी जाति विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वो ठाकुर सरकार है, वो ठाकुर आपके अपने अंदर की मनोभावना है, वो दशा है जिसमें आप अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, उसे मारने की जरूरत है। क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने, जरा सुनिए। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि जो भी झा जी बोले हैं पार्लियामेंट में, उसमें कहीं कोई बात ही नहीं उठनी चाहिए। अगर लोग उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग अपना कास्ट का पोलराइजेशन करना चाहते हैं, और ये पोलराइज चुनाव का समय है। इस बहाने जाति विशेष को एकत्र करने का एक तरीका लोग अपनाया है। ठाकुर जिसकी चलते हैं, सबके मन में ठाकुर बैठा हुआ है, बात सही उन्होंने कहा है। और ठाकुर का मतलब होता है सरकार, खाटू का मतलब होता है भगवान। तो भगवान से अपने को क्यों जोड़ते हैं अन्य लोग, जाति विशेष के लोग? और सब जगह बिना ठाकुर की कृपा से कुछ होती नहीं है। इसलिए मनोज झा जी ने जो कहा, मैं मनोज झा के भाषण से एकदम सहमत हूं। तो मनोज झा की गर्दन उतारने की धमकी बीजेपी विधायक की तरफ से दे दी गई। बीजेपी विधायक की तरफ से एक विवादित बयान दिया जाता है। विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से ये धमकी दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि राजपूत जो है वो गर्दन उतारना भी जानता है। सांसद मनोज झा पर बीजेपी के विधायक की तरफ से देखिए ये विवादित बयान आ गया। ठाकुरों को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा के विवादित बयान को लेकर चौतरफा अब हमले जो है वो शुरू कर दिए गए। भोजपुर के बड़हरा विधानसभा से बीजेपी के विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने आरजेडी सांसद मनोज झा की गर्दन को ही उतारने की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि राजपूत पर कमेंट करेंगे तो राजपूत गर्दन उतारकर हाथ पर रख देगा। हम लोगों पर कमेंट करने के पहले कि राजपूत वो भी है जो सेकंड नहीं लगेगा आपका गर्दन उतार करके आपके हाथ पर रख देंगे। समझ गए? पुरानी कहानी याद मत दिलवाइए।
तो ठाकुर वाले बयान को लेकर जारी विवाद के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मनोज झा का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि मनोज झा के बयान को गलत ढंग से परोसा गया है। उनका उद्देश्य किसी समाज को, किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचाने का नहीं था। गलत ढंग से उनकी प्रोसीडिंग को, जो राज्यसभा का प्रोसीडिंग है, उसको देखना चाहिए। आरजेडी के सांसद श्री मनोज झा जी ने जो का बयान, जिस पर विवाद है, वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरजेडी के सम्मेलन में हंगामा हो गया। कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में ही भिड़ गए, जिसमें जमकर लात घूसे एक दूसरे के तरफ चलते हुए नजर आए। अति पिछड़ा जागरूकता सम्मान सम्मेलन, जिसमें एमएलए मनोज यादव पर पिटाई करने का आरोप लगा है। मंच पर कुर्सी को लेकर भिड़ंत हो गई और दो गुट आपस में ही बंटकर देखिए कैसे एक दूसरे के ऊपर जिसे जो मिल रहा है, कोई पार्टी झंडे को लेकर के ही एक दूसरे पर हाथ आजमा रहा है, तो कोई लात घूसों से ही दे दनादन करता हुआ दिख रहा है। मौका था, यहां पर सम्मेलन किया गया था सम्मान को लेकर, लेकिन उसी सम्मान में कैसे एक दूसरे के ऊपर जोर आजमाइश जो है अति पिछड़ा जागरूकता सम्मान सम्मेलन के नाम पर किया जाता नजर आया। जरा ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर खुद ब खुद सब कुछ कह रही है। आरजेडी के सम्मेलन में ये बवाल, और बवाल में एक दूसरे के ऊपर हाथ चलाते हुए तमाम कार्यकर्ता। विवाद की वजह भी बता दूं, मंच पर कुर्सी को लेकर के विवाद शुरू होता है और विवाद ने इस कदर हंगामे और बवाल का रूप ले लिया कि फिर पार्टी का झंडा जिसे लेकर के ये सभी सड़कों पर निकलते सम्मान के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे, वो पार्टी झंडा ही एक दूसरे के ऊपर चलने लगा। तो एमएलए मनोज यादव पर पिटाई करने का आरोप लगा है। मंच पर कुर्सी को लेकर पिटाई, और पिटाई की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन। सभी